कोने कोने में सेमिनार लगाए। मैंने गुजरात से स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा। कभी कभी डर लगता था कि कहीं हॉल की दीवारें न गिर जाए, ये छत ना उड़ जाए। लेकिन जैसे ही मैं महाराष्ट्र में आया तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखी। मैं कहा यार, इन्होंने तो गुजरात वाला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर मैं राजस्थान में गया, बड़ी एक्साइटमेंट दिखी। यूपी बिहार में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, हिमाचल में बड़ी एक्साइटमेंट, पंजाब में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। पिछले कल हम छिंदवाड़ा में थे, बड़ी एक्साइटमेंट थी। लेकिन दोस्तों, आपकी एक्साइटमेंट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पिछले 16 साल में 6510 माइल कंप्लीट कर चुका हूं। बड़ा गर्व महसूस होता है। लोग कहते थे नहीं आएगी तेरी गाड़ी, लेकिन आज मर्सिडीज बेंज 50 लाख की लेके घूमता हूं, बड़ा गर्व होता है। किराए के मकान में रहता था, मकान मालिक कहता था पूरी जिंदगी किराए के मकान में घूमेगा, नहीं आएगा तेरा घर। लेकिन आज 2.5 करोड़ का बंगला माँ बाप को गिफ्ट किया है और 1.5 करोड़ का बंगला अपने बच्चों को गिफ्ट किया है। बड़ा गर्व होता है। आज दोस्तों पैसा कमाया, गाड़ी आई, वर्ल्ड टूर पे गया, बंगला बनाया, बहुत कुछ मिला गिफ्ट से। लेकिन सबसे ज्यादा जब मैं आप लोगों से मिलता हूं और आप जैसे हीरे मुझे मिले हैं, ये सबसे ज्यादा बड़ा गर्व है मेरे लिए। वाह, मजा आ गया। मुझे लगता है कि अगर ऋषि सर भी यहां होते तो अभी बोलते संजय मेरी भी 7 लक्की डाल दे यार। दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। पिछली बार भी मैंने बताया था कि लोग कहते हैं कि जब से हुई है शादी आपसे करने पड़ी है, लेकिन मैं कहता हूं जब से हुई है शादी मेरी निकल पड़ी है। दुनिया का देखो, भाग्य में विश्वास करते हो? कितने लोग करते हैं? वेरी गुड, मैं भी बहुत करता हूं। जिंदगी में अच्छे मां बाप का होना ये भाग्य की बात है। यस, बहुत सारे लोग मैं लाइफ में मिलता हूं बच्चों से, हमेशा मां बाप से चोरियां करते हैं, झूठ बोलते हैं, पढ़ने के लिए पैसे लेके फोन खरीदते हैं, नेट रिचार्ज करवाते हैं, झूठ बोलते हैं, डरते हैं, हमेशा मां बाप को पूछते हैं मेरी मम्मी बड़ी खड़ूस है, मेरा बापू बड़ा ऐसा है। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं आई लव माई मॉम डैड। उसके बाद अच्छे टीचर्स का, जिसने अच्छी गाइडलाइन दी हमें, स्टूडेंट जब हम थे या बने हैं, अभी स्टूडेंट हैं, अच्छा टीचर का मिलना एक भाग्य की बात है। और उसके बाद एक ऐसा शख्स जो हमें ज्ञान दे लाइफ में क्या करना चाहिए, इसका मिलना भी एक बड़े भाग्य की बात है। और दोस्त, लाइफ में अच्छी कंपनी का होना भी एक बड़े भाग्य की बात है। कई बार मैंने देखा कंपनी बहुत अच्छी होती है लेकिन अपलाइन कोई काम की नहीं होती। लेकिन अच्छी अपलाइन का होना भी उससे भी बड़े भाग्य की बात है दोस्त। और मैंने देखा लाइफ में अच्छी कंपनी, अच्छे माँ बाप, अच्छी सोसाइटी, अच्छा माहौल, अच्छा बॉस और अच्छी बीवी, ये होना भी बड़े भाग्य की बात है। और इस संसार में कोई भाग्यशाली है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली है तो वो संजय कुमार है। क्योंकि आज की डेट में अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में देखा
अच्छी कंपनी है संजय दीवान की कंपनी, ड्यूसॉफ्ट कंपनी। और सबसे अच्छी अगर कोई है तो संजय दीवान की अपलाइन है। सबसे अच्छी अगर कोई टीम है तो संजय दीवान की टीम है। फ्रेंड, एक इंसान मुझे पूछता है कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्रेम करते हो, सबसे ज्यादा किसको रिस्पेक्ट देते हो। मैंने कहा मां बाप और गुरुदेव भगवान वो अपनी जगह हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उनकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी एक और शख्स है जिसकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, वो है मेरी महान अपलाइन, जिसने मुझे ड्यूसॉफ्ट के साथ मिला दिया। मैं तालियां चाहूंगा अपनी अपलाइन के लिए, खड़े होकर जोरदार तालियां, कि अगर वो शख्स मेरा चुनाव ना करता, मुझे प्रेम ना करता, तो आज ये संजय दीवान ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता। आज इस शख्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। अपलाइन की मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उसने ड्यूसॉफ्ट से मिला दिया। ड्यूसॉफ्ट की मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, ड्यूसॉफ्ट से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं ड्यूसॉफ्ट की, क्योंकि उसकी वजह से मुझे आप लोग मिले हो, और आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं क्योंकि आपने ड्यूसॉफ्ट को घर घर तक पहुंचा दिया। थैंक्स मिसिस दीवान, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी हजूर आप आए, बहुत शुक्रिया। मैं तो परमात्मा से ये कहूंगा, मालिक अगला जन्म ही मत देना, क्योंकि जन्म जन्म के चक्कर से मैं मुक्त होना चाहता हूं, मैं तो अमर होना चाहता हूं। और अगर कोई भूल हो जाए कि दोबारा जन्म मिले, तो मैं कुछ चीजें हैं जिनका एग्रीमेंट आज से ही साइन करके जाना चाहता हूं। अगले जन्म में वही अपलाइन मिले, ड्यूसॉफ्ट मिले, ये बीवी मिले, और आप सब लोग मिले। अब मैं माइक दे रहा हूं, कुछ भी समझ लीजिए, मेरे बच्चों की मां समझ लीजिए, मेरी गर्लफ्रेंड समझ लीजिए, मेरी बीवी समझ लीजिए, अपनी गुरु मां समझ लीजिए। माइक उनको दे रहा हूं, मैं चाहूंगा आप इनका ज्यादा समय ना लें, क्योंकि मैं अपना गुरु समय को मानता हूं, और मेरे गुरु का हर बार अनादर होता है, क्योंकि जब भी मैं गुरु को कहता हूं कि मेरे पास रुकना, वो फिसल जाता है, हमेशा छोटा ही पड़ जाता है। ये बचपन से, जब से ड्यूसॉफ्ट में हमारा बचपना स्टार्ट हुआ, तब से लेके मालिक की कृपा हमारा नंबर अंतिम नहीं आता है, पर बड़ी एक अफसोस वाली बात होती है कि तब तक समय खत्म हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि चंद शब्दों में वही अमृत बरसाना कि जब मैं ड्यूसॉफ्ट के लिए मना कर रहा था और तुमने मुझे बताया था, मोटिवेट किया था, बस उसी प्यार से, उन्हीं अदाओं से एक बार जरा अपनी सीख ले लो।
बोल दिया कुछ ही शब्दों में बोलना, तो मैं भी आपकी तरह आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड, आर यू एक्साइटेड, हो गया? चलेगा? तो फिर मुझे बोलने दिया जाए यार। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको देख के, बहुत खुशी हो रही है कि पूरा हॉल भरा हुआ है, पीछे लोग खड़े हैं। प्लीज आप सब लोगों के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए जोरदार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? अच्छे तो बहुत लग रहे हैं सब, एनर्जेटिक लग रहे हैं, वेरी गुड। पिछली बार जब मैं बैतूल में आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार पता नहीं कैसा सेमिनार होगा, फर्स्ट टाइम बैतूल में है। और जब सेमिनार अटेंड किया तो लगा कि वाकई यार बैतूल में लोग रहते हैं। आप सबके मान सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आप सभी लोगों का इस ड्यूक्स ऑफ एकेडमी के मंच पर। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, आपको पता है? देवी माता हमारे घर आ रही है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि आज से माता जी आ रही है। आप सब लोग बोलते हैं गुरु माता मुझे, तो माता जी तो आज ही आ गई। मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी कि मैं जहां जहां जाती हूँ ना माता जी मेरे साथ आती है। मुझे ऐसा फील होता है कि वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी है, मेरे साथ खड़ी है। तो जब मैं आपके सामने खड़ी हूं तो आप सब लोगों को फीलिंग तो आ ही रही होगी ना, माता जी आ रही है। थैंक्स करना चाहूंगी आप सब लोगों का। मिस्टर सत्यशील जी, इन्होंने माँ के ऊपर जो पंक्तियां बोली बहुत ही अच्छी थी। हर एक इंसान माँ के ऊपर इतने अच्छे शब्द नहीं लिख सकता, नहीं बोल सकता, राइट? क्योंकि माँ की महिमा अपरंपार है, उनके ऊपर शब्दों के जरिए उनको बयान करा ही नहीं जा सकता। यस, माँ बाप की हमारी जिंदगी में बहुत ही अहमियत है। कहते हैं ना कि जब जिंदगी में जब हम जन्म लेते हैं धरती पर, तो हमको एक माँ जन्म देती है। बाप हमें सहारा देता है, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना दुनियादारी हर एक चीज माँ सिखाती है, बाप सिखाता है, राइट? और उसके बाद जब लाइफ स्टार्ट होती है, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जिंदगी की शुरुआत करते हैं, कमाने के लिए निकलते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? माँ बाप तो हमारे बचपन से गुरु हैं, जब से उन्होंने हमको पैदा किया है, हमारा भला बुरा सब सिखाते हैं। पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है, राइट? हमने भी जब ड्यूसॉफ्ट में स्टार्टिंग की, सर तो मानते नहीं थे कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं जाना है, जो अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है वही अच्छा है। पर मेरी जिद थी कि आपके अंदर जो नॉलेज भरा हुआ है, आपके अंदर जो खजाना नॉलेज का छुपा हुआ है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में आप किसी को बयान नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप अपने नॉलेज को लोगों तक पहुंचा सकते हो। सर ने मना कर दिया, पर मना करने के बावजूद भी मैं उनको बार बार उस चीज का एहसास दिलाती रही कि नहीं, यहाँ से बाहर भी एक दुनिया है। बड़ी मुश्किलों के बाद सर ने हाँ बोली। हाँ बोलने के बाद ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन करने के बाद जब हम हिमाचल से गुजरात आए तो हम एक रेंट वाले घर में रहते थे। जब ड्यूसॉफ्ट में शुरुआत की तो पहला प्लान मकान मालिक को दिखाया, तो पहले ही नो हो गया हमको, पहले हाथ ही नो। फिर भी हम लोग ने हार नहीं मानी। अपने आप में हम लोग हमेशा यही बात करते थे आपस में बैठ के कि हम लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल इस नो की यस जरूर होगी। और कहते हैं कि हर नो के पीछे
एक यस छुपी हुई होती है। हम जब भी कोई काम की शुरुआत करते हैं ना, हमेशा हमारे माइंड में एक नेगेटिव विचार ही आता है। हम यही सोचते हैं कि यार शायद होगा कि नहीं होगा, पर उस काम को करने के बाद ही हमको पता चलता कि हाँ यस ये हो सकता है। हमने शुरुआत कर दी, लोगों के बहुत ताने सुने, बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने, यहाँ तक कि घर से मकान मालिक ने घर से निकाल दिया हमको, बहुत सारी मुश्किलें आई, बैंक बैलेंस 0 हो गया, पर हमने हार नहीं मानी। हम हमेशा ये बात बोलते थे कि ना हम सफर से, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से ही निकलेगा। हमें जो भी करना है हमें खुद करना है, कोई करने नहीं आएगा। पर एक सहारा था हमारे पास, वो थी हमारी अपलाइन, जिन्होंने हमको ड्यू सॉफ्ट का प्लान दिखाया और ड्यू सॉफ्ट में हमारी एंट्री करवाई और हमें इस लायक समझा कि वाकई में हम कुछ कर सकते हैं। और हमारी ग्रेट अपलाइन के लिए प्लीज एक बार क्लैपिंग चाहती हूँ। क्योंकि अपलाइन के बिना हम मार्केट में नहीं उतर सकते, राइट? जैसे आज प्रमोद जी की सेलिब्रेशन है, ब्रांड न्यू क्राउन एम्बेसडर हैं, बहुत सारे लीडर हमारे फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, पीयूष जी हैं, विजय जी हैं, राहुल हैं, सत्यशील जी हैं, देव कुंदन सर हैं, बाकी सबका मैं नाम नहीं जानती हूँ। सभी लीडरों को सब जो भी आज फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपलाइन को फॉलो किया है, उनको गुरु समझा है, तो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अपलाइन को जो इंसान गुरु समझता है वो हमेशा ही आगे बढ़ता है। गुरु का मतलब ये नहीं है कि उसकी शक्ल कैसी है, वो नाटा है कि लंबा है, छोटा है कि बड़ा है। गुरु की वो महत्व नहीं है, गुरु का वो उसकी पहचान नहीं है। जिसने आपको ड्यू सॉफ्ट के लायक समझा है, जिसने आपको कुछ करने के लायक समझा है, वो है ही आपका गुरु है, क्योंकि गुरु की नजर से आप बच नहीं सकते, राइट? एक गुरु ही अच्छे हीरे को पढ़ सकता है कि वाकई में ये कर सकता है। आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं तो किसकी वजह से बैठे हैं? अपनी अपलाइन की वजह से बैठे हैं। तो हमेशा अपनी अपलाइन को महत्व दीजिए, राइट? मैं आपको ना छोटी सी स्टोरी के जरिए बताऊंगी कि गुरु कैसा होता है और गुरु को कैसे समझा जाता है। एक बार पता क्या होता है, एक राजा होता है, उसकी एक बेटी होती है और उसकी बेटी बचपन से ही भगवान की बहुत पूजा करती है। उसका नाम भी वैराग्यवती रख देते हैं, वैराग्यवती। तो राजा को पता था कि उसकी बेटी हमेशा भगवान के भजन करती है, कीर्तन करती है, उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने उसके लिए एक अलग से महल बनवाया और उसको उस महल में शिफ्ट कर दिया कि एकांत में उसकी पूजा, उसकी भक्ति बहुत अच्छे तरीके से होगी। एक दिन के बाद वो बैठी थी अपने महल में, तो बैठे बैठे अपने आप से ही बातें कर रही थी कि हे ईश्वर, काश कोई ऐसा गुरु मिलता जो मुझे आपसे मिलवा देता, कोई ऐसा गुरु मिलता। उसी दिन क्या हुआ, एक चोर महल के पीछे से ऊपर चढ़ रहा था। जब खिड़की में वो उसने झांका, जब वो राजकुमारी वो इस तरह से बातें कर रही थी, उसने सुन लिया। तो चोर ने देखा कि मुझे तो तोड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको गुरु की जरूरत है, चलो गुरु बना जाए। चोर जल्दी से नीचे उतरा और एक संतों के मंच पर चला जाता है। वहां पे जाके बोलता है मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे संत बनना है। तो संतों ने उसके बाल काटे और धर्म वस्त्र दिया, बना दिया उसको चेला और बोला कि दीक्षा मांग के खाना और भगवान की भक्ति करना। उसने थैला उठाया और चल पड़ा महल की तरफ। गया वहां पे महल में और नारायण नारायण करता हुआ महल के दरवाजे पे पहुंच गया। राजकुमारी ने जब उसको वहां पे देखा तो उसने संत समझ के उनको बोला कि आइए संत जी बैठिए। अंदर बुलाया, बैठा लिया। बिठाने के बाद पानी पूछा कि गुरुजी आप पानी पिएंगे? बोला हाँ, प्यास तो बहुत लगी है, पानी जरूर पिएंगे, पर एक शर्त है। बोले क्या? क्या आपने दीक्षा ली है?
कोई गुरु है? उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने कोई दीक्षा नहीं ली है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं, मैं खाली भगवान की भक्ति करती हूँ, मुझे किसी गुरु के बारे में पता नहीं, गुरु क्या होता है, दीक्षा क्या होती है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो उसने बोला जिसने दीक्षा नहीं ली होती है, जिसका कोई गुरु नहीं होता है, उसके हाथ में कभी पानी नहीं दिखता। तो उसने बोला ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी गुरुजी, अभी मैं आपको पानी कैसे पिलाऊंगा, आपकी सेवा कैसे करूंगी? तो बोलते मैं दूंगा तुझे दीक्षा, मैं तेरा गुरु बनूंगा। बोला ठीक है, आप मुझे दीक्षा दीजिए और मेरे गुरु बन जाइए। वो वैरागवती बहुत ही भोली भाली थी, उसको फालतू की बातों की समझ नहीं आती थी कि कौन उसके साथ किस तरह से बात कर रहा है, उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसके साथ क्या चाल चली जा रही है, उसको कुछ लेना देना नहीं था, बहुत भोली भाली थी। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम्हें दीक्षा चाहिए तो महल के अंदर दीक्षा नहीं दे सकते, उसके लिए महल छोड़ के बाहर जंगल में चलना पड़ेगा। तो वैरागवती बोलती ठीक है, मैं तो जंगल में चलने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे गुरु मिल रहा है, मुझे और क्या चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, तू चलने के लिए तैयार है, पर तेरे जो गहने गट्टे पैसा जो भी है तेरे पास, सब एक पोटली में बांध के साथ में ले चलना। बोले ठीक है। उसने सारे अपने आभूषण इकट्ठे किए, एक गट्टी में बांधे और जंगल की तरफ आगे आगे गुरु तो पीछे पीछे वैरागवती चल पड़े। जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, वैरागवती को तो पेड़ के पास खड़ा किया और रस्सी से बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, और वो तो था ही चोर, पोटली उठाई और भाग गया। अब वैरागवती वहां जंगल में पेड़ से बंधी खड़ी है, वहां पे भी कौन छुड़ाने आएगा, किसी को पता ही नहीं है, राजा को तो पता ही नहीं है कि उसकी राजकुमारी कहाँ पे है। जब शाम को राजा उसको ढूंढने के लिए महल में आया, उसको वैरागवती नजर नहीं आए, तो सैनिकों को भेजा कि वैरागवती कहाँ चली है। तो सैनिक ढूंढने के लिए राजा के साथ जंगल की तरफ चल पड़े। आगे देखते हैं कि जंगल में पेड़ के साथ बंधी हुई खड़ी है वहां पे। उन्होंने बोला कि वैरागवती तू जंगल में कैसे पहुंची और तुझे किसने बांध दिया यहाँ पे? उसने बोला पिताजी मेरे गुरु ने बांध दिया मुझे। बोले कौन सा गुरु? बोले मेरा गुरु था, ऐसे ऐसे घर पे आया था, ऐसे ऐसे मुझे दीक्षा के लिए बोला और बोला कि आभूषण और पैसे लेके साथ में चलना, ऐसे मैं आ गई उसके साथ। तो बोले वैरागवती तू इतनी भोली है, वो एक चोर था, तेरा सब गहने पैसे सब लूट के चला गया है, वो गुरु नहीं है कोई भी, और गुरु ऐसे बांध के नहीं चले जाते हैं, लाओ मैं तुझे खोल देता हूँ। तो वैरागवती बोलती है नहीं पिताजी, मेरे गुरु ने मुझे इधर बांधा है, जब तक वो मेरे बंधन नहीं खोलेंगे तो मैं किसी से अपने बंधन नहीं खुलवाऊंगी। पिताजी ने बहुत मिन्नतें की उसकी कि वैरागवती तेरा दिमाग खराब है, वो एक चोर था, वो चला गया, तो मेरी बात मान, मैं तेरी रस्सी खोल देता हूँ। बोले नहीं पिताजी हाथ मत लगाना, जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक बंधन नहीं खोलूंगी। पिताजी माथा फूट करके वापस चले गए और वैरागवती खड़ी खड़ी वहां पे भक्ति करती है भगवान की, नारायण नारायण गोविंद गोविंद करती रहती है। अभी वो इतनी भक्ति करती थी तो भगवान को लगा कि यार मेरा भक्त मुश्किल में है तो मुझे जाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, नारद जी को जंगल में भेजा कि जाओ मेरे भक्त के बंधन खोल के आओ। नारद जी वहां जंगल में पहुंचे। जब वो वैरागवती को बोलते हैं कि आओ मैं तेरे बंधन खोल देता हूँ, तो बोलती कि नहीं नारद जी, ये मेरे गुरु ने बांधा है, जब तक वो नहीं खोलेंगे मैं यहाँ से अपने बंधन नहीं खुलवाऊंगी किसी से। वो बहुत मिन्नतें करते हैं, वो तो चोर था, लुटेरा था, वो चला गया है, वो वापिस नहीं आएगा, हम तुझे खोलते हैं। बोले नहीं, मैं उसी से खुलवाऊंगी, जब वो आएंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि वो मेरे गुरु है, मैं तो गुरु माना है। वो चोर है, लुटेरा है, वो कैसा भी है, मैंने तो अपने मन से उनको गुरु माना है, तो मेरे तो गुरु है। नारद जी नारायण जी को बोलते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना, प्रभु जी आप खुद ही आइए, आपका भक्त मानता नहीं है किसी को। नारायण जी खुद आए, बोलते हैं कि बेटा वो चोर था, वो चला गया, मैं तेरा ईश्वर हूं, मैं तेरा बंधन खोल देता हूं। उसने बोला कि माफ करना, इतने सालों से भक्ति कर रही हूं, तब तो आप कभी नहीं आए, आज मुझे एक गुरु मिला, मुझे बंधन में बांध के चला गया, तो आप सब लोग आ गए।
मैं किसी से बंधन नहीं खुलवाऊंगी, गुरु आएंगे तो खोलेंगे। अभी नारायण जी बोलते हैं कि नारद जी ये तो बड़ी दिक्कत होगी, अभी जाओ इनके गुरु को ढूंढ के लेके आओ। तो नारद जी जाते हैं और उसको चोर को ढूंढने के लिए, और जैसे वो वहां पहुंचते हैं तो वो एक दूसरी जगह पे चोरी लगाने के लिए सेंध लगा रहा था, वहां दीवार पे चढ़ रहा था। उन्होंने बोला गुरु जी नीचे उतर आइए, आपकी जरूरत पड़ी आपके भक्त को, उनके बंधन खोल दीजिए पहले चल के। वो चोर बोलता कि मैं गुरु नहीं हूं किसी का। बोलते हो तो हमें पता है कि आप किसी के गुरु नहीं हो, पर जिसको आप जंगल में बांध के आए हो ना, वो तो आपको गुरु मानती है। तो चलकर उनके बंधन खोलिए। तो वो चोर को साथ में लेके आए। जैसे वहां पे पहुंचे, सामने नारायण जी को खड़े देखा तो बहुत ही शर्मिंदा हुआ, उनके पैरों में पड़ गया कि प्रभु जी मैं कहाँ चोरी करने वाला इंसान, आपके इस भक्त की वजह से आपके दर्शन हुए आज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बोलते ठीक है, उस बात के लिए पहले अपने भक्त के उसके शिष्य के बंधन खोलिए। तो जैसे उन्होंने रस्सी खोली तो विराटवती अभी कंफ्यूज है। अभी रस्सी खुल गई, पैरों में किसके पड़े? एक साइड में गुरु खड़े हैं और एक साइड में भगवान जी खड़े हैं। तो बोलती है गुरु गोविंद सिंह दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने इन गोविंद दिया मिलाए। गुरु कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, वो इंसान कैसा मायने नहीं रखता है, पर आप अपने मन से किसको गुरु मानते हैं वो मायने रखता है। इसलिए गुरु की महिमा बड़ी अपरंपार है। मेरे भी एक गुरु है, पता बताओ, मिस्टर धीमान जी। मुझे किचन से उठा के यहाँ स्टेज पे खड़ा कर दिया बोलने के लिए। तो इससे बड़ा गुरु कोई हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मैं कहाँ हाउस वाइफ थी, खाना ही बनाती थी, बच्चों को संभालती थी, खाना बनाती थी, मुझे किसी चीज का नॉलेज नहीं था। आज अगर मैं इस स्टेज पे आकर बोल रही हूँ आपके सामने, मेरे सारे शब्द मेरे नहीं हैं, वो मेरे गुरु के लिए हैं। इसलिए अपनी अपलाइन का कहना मानना, हमेशा उनको गुरु समझ के आगे बढ़ना, जो आपको सिखाया जाता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना। दूसरी बात नहीं करनी है, जब गुरु ने बोल दिया कि ये काम होना है तो होना ही है। क्योंकि प्रमोद जी, राहुल जी, पीयूष जी, विजय जी, सारे लीडर, देव जी जो भी काम करते हैं ना, मिस्टर धीमान को पूछ के ही करते हैं। और उनको जब एक काम दिया जाता है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो वैसे ही होता है, उसमें थोड़ी सी भी 19-21 नहीं होती है। राइट? और कांग्रेचुलेशन टू ऑल अचीवर्स, जिन लोगों ने अचीव किया है। भगवान करे माता रानी आप सबके घर में खुशियां लेके आए, और आपका जो आने वाला साल, आप लोगों ने जो जिंदगी में जो इच्छाएं सोची है, जो अपने सपने सोचे हैं कि मैं ये करूंगा, मेरे घर में ये आएगा, वो सब पूरी हो। थैंक यू वेरी मच।